नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। राहुल गांधी की चुनौती पर भड़के अमित शाह, एसआईआर के मुद्दे पर हुई बहस। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ परिसर में सुनी 200 से अधिक लोगों की फरियाद, कहा गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के जिम्मेदार पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, कानूनी कार्यवाही जारी। बांदा के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, टीम मैनेजर सहित बैंक के सभी अधिकारियों से की पूछताछ। अरुणाचल के खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ ट्रक हादसा, मौके पर 17 लोगों की मृत्यु की आशंका। लोकसभा में बुधवार को अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल गांधी के हस्तक्षेप से माहौल अचानक गर्मा गया। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जहां राहुल गांधी ने शाह को डिबेट की चुनौती दी, तो शाह ने कहा कि वे उनके उकसावे में नहीं आएंगे और अपने क्रम से ही बोलेंगे। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से संसद तक जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार और चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह जब लोकसभा के एसआईआर मुद्दे पर बोल रहे थे, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें टोका और एसआईआर पर उनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा कराने का चैलेंज दिया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी की चुनौती पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच का कोई क्रम कोई और तय नहीं करेगा, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट सही नहीं है और इसे ठीक कराने की जरूरत है। तो एसआईआर क्या है? यह वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया है। जब हम यह प्रक्रिया कर रहे हैं, तब भी वह इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी हार पक्की है, वोटर लिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी को कभी भी सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ता। सत्ता विरोधी लहर सिर्फ उनके खिलाफ होती है जो जनता के हित के खिलाफ काम करते हैं। यह सच है कि बीजेपी को बहुत कम इस सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं हारा। लोकतंत्र में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। जब आप जीतते हैं तो इसी बहुत अच्छा है और जब आप हारते हैं तो इसी बेकार हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में 200 से अधिक लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, उनका संवेदनशीलता और समय से निस्तारण करें। जनता दर्शन में जमीन कब्जे की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि विवेकाधीन कोष की पूरी तरह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान लोगों के साथ आए बच्चों से मिलकर उन्होंने उन्हें चॉकलेट और आशीर्वाद भी दिया। सीएम योगी 3 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर आए हुए हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद फरार लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में ले लिया गया है। पासपोर्ट निलंबन और इंटरपोल नोटिस जारी करने के बाद भारत के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने की उम्मीद है। यह गिरफ्तारी अग्निकांड की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस मामले की सुनवाई और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बुधवार शाम बांदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ने से हड़कंप मच गया। कानपुर से आई 9 सदस्यीय विशेष टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बैंक परिसर में पहुंची और तुरंत ही बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन डिटेल और अकाउंट बुक की जांच शुरू कर दी। अचानक हुई छापेमारी से बैंक स्टाफ और ग्राहकों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने बैंक से वित्तीय लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में भारी विसंगतियां मिली। कागजी रिकॉर्ड और डिटेल डेटा मेल न खाने पर टीम ने मैनेजर सहित बैंक अधिकारियों से सख्त पूछताछ की और कई फाइलों और सिस्टम लॉग की बारीकी से जांच की। करीब 3 घंटे चली इस छानबीन में टीम को कई अहम सबूत मिले, जिन्हें कब्जे में लेकर टीम कानपुर लौट गई। विभाग ने बैंक प्रशासन 10 दिनों के भीतर सभी वित्तीय लेन देन की पूरी तरह सही और सत्यापित विवरण ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। टीम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में ही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर बड़े प्रबंधन के खिलाफ भारी कार्यवाही और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ह्यूलियांग चंगना गांव इंडो चीन बॉर्डर रोड पर मजदूरों से भरा एक ट्रक अचानक संतुलन खोकर बहुत गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में 21 मजदूर सवार थे और शुरुआती जानकारी के अनुसार 17 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। जिला प्रशासन ने हादसे को गंभीरता से देखते हुए तुरंत राहत और बचाव टीम भेजी। यह घटना 8 दिसंबर की है। अंजाव जिले के डिप्टी कमिश्नर मीरो कोजीन ने पुष्टि की कि हादसा बेहद खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ। उन्होंने बताया कि सड़क बहुत सकरी है और कई हिस्सों में ढलान काफी तेज है। मजदूर इस इलाके में चल रहे बॉर्डर रोड निर्माण के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की। बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने शुरू किया। खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है।
कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसा देखा गया है, जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और कई मजदूर के शरीर खाई में अलग अलग हिस्से में मिले हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।